उस पर हम एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। खान साहब के केसेस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो जो लोग आप में से आए थे, न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देते हैं, न एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं देते, और स्टेटमेंट पे दस्तखत लेने से पहले पहले वो जजमेंट अनाउंस करते हैं और द मैक्सिमम सेंटेंस भी दे देते हैं। और बंद दरवाजों के पास जो उनके पास आया हुआ होता है, कभी किसी ने 14 घंटे की हेयरिंग करके, कभी तारीख में किसी ने 2 दिन में ट्रायल कंप्लीट किया है, और वो भी कि आपको मौका ही ना हो, तो वो तो सारे हैं। उसमें हम अदलिया से दरख्वास्त कर चुके हैं कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि नीचे ट्रायल कोर्टों की कंडक्ट पे नजर रखें। हम तो आरओज भी इसलिए चाह रहे थे कि आरओज और डीआरओज वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना होता। आपके बाद पार्टी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट ये मुतासर है। आपने रिपीटेडली ये कहा है कि हम हमारी किसी के साथ नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रोलिंग, आप ये स्पेसिफाई कर दें कि जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई और उनका काम है आपके खाते में। देखिए, हमने उनकी कोई ट्रोलिंग नहीं, किसी की भी नहीं की, और ना ही वो हमारे हैं। और हमने अपने कोर कमेटी ने भी फैसले किए, उस पर स्टेटमेंट भी आई है, हमने किसी की न ट्रोलिंग की है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी की भी नहीं की है, न किसी को एडवाइस किया, ना ऑर्गेनाइज न अदरवाइज। तो ये इस पर हमारे पिछले स्टेटमेंट आ चुकी है। जिस तरह से 2018 के इंतखाबात हमने देखा कि जहाज भर भर के आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर निकाला लेके जा रहा था, इस वक्त जो जहाज का रुख है वो जाती उमरा और सिंध की तरफ है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है कि मैं आपको बताऊं 2018 और 24 को आप मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई पीटीआई में, जो उन्होंने इतनी मार्जिन से इलेक्शन जीते। लेकिन 2018 के जो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उसमें नहीं करता उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होता। वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता है, वो अपने बलबूते इलेक्शन लड़ करके आता है, फिर उसका राइट है जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, वो हमारे सपोर्टेड है और पार्टी के लायल और नॉमिनेटेड है। साहब ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह लॉ एक्सपर्ट भी हैं, ये जो 72 आवर्स आपके कैंडिडेट्स के पास, जीते हुए लोगों के पास हैं, आपने कौमी असम्बली में डिसाइड करते हुए पार्टी की आपने इसमें भी करनी है, तो अगर आपके लोग किसी दूसरी पार्टी में एड हॉक टाइम के लिए आप भेजते भी हैं तो वापस तो नहीं आ सकते। तो एक आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो हमेशा के लिए आपकी ये जो ट्रेन है ये दूर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या ऑप्शंस बताएं? देखिए, वो पार्टी का कोई इंट्रा पार्टीज का हम करेंगे, और रिजर्व सीटों के लिए ज़रूर है, क्योंकि इसमें 70 सीट जो रिजर्व है वो नेशनल असम्बली की, और बाकी 27 टोटल 227 सीट है प्रोविंशियल को हिसाब के उसके लिए है। लेकिन जिस वक्त आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है, लेकिन अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करके आते हैं तो आपके ऊपर जो अप्लीकेबल होता है वो डायरेक्शन पार्लियामेंट्री लीडर का होता है, ना कि पॉलिटिकल हेड का होता है। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह बरकरार रहेगी पार्लियामान में। लास्ट क्वेश्चन जी सर, एक साथ कल आपने एहतजाज की कॉल दी है, वर्कर जितना भी है वहाँ पे पहुँचेगा। अगर वर्कर को फौज रोकती है या एफसी रोकती है या पुलिस रोकती है या कर्फ्यू लगा देते हैं उस एरिए में, उसका मुतबादल क्या है, कहाँ पे हम लोग चलें? नहीं, देखिए, हमने लास्ट टाइम भी रैली का कॉल दिया था। हमने उनको कहा था कि आप रैली निकालें और अपने अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में निकालें और पुरअमन तरीके से निकालें। अभी भी हमारा यही है, अगर लोगों को रोका जाता है तो कानून द लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। अगर कर्फ्यू लगाया जाता है, उनको रोका जाता है और पुलिस नहीं आने जाने देती, तो आवाम को हमारा यही है कि जहाँ तक आप जा सकते हैं आपने जाना है, एहतजाज करना है, निकलना है। अगर वो रोक लेती है तो देखो, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप किसी सूरत ना रोके। हमारे कैंडिडेटों से हमारी अपील है कि आप हर सूरत आप पीसफुल रहे, किसी चीज को ना तोड़ना है न करना है, तो आपने पीसफुल रहना बाय ऑल। पूछे साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी
پوزیشن میں ہیں، اب اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہوگا؟ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پہلے اسٹانس تھا وہ اس پہ آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، فیوچر کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا، 3 سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے، دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سر پاور شو کب کریں گے؟ پاور سے